ओम नमः शिवाय। आज हम आपके लिए लाए हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मंगलवार के दिन आने से इसको भौम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के ही अवतार है, इसीलिए मंगलवार और त्रयोदशी दोनों एक साथ आने पर हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। अब हम सुनते हैं भौम प्रदोष की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसका सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत होता था। वह दिन रात अपने पुत्र की सलामती की कामना करती रहती थी। बुढ़िया माँ हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा व आराधना करती थी। उस दिन ना तो घर को गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, यह बुढ़िया माँ रोज मेरी कितनी सेवा करती है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। फिर मंगलवार त्रयोदशी के दिन साधु का भेष धारण करके उस बुढ़िया के घर के बाहर आए और जोर से बोले, मैं हनुमान भक्त हूँ, अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ। जब बुढ़िया माँ ने आवाज सुनी तो वह तुरंत घर से बाहर आई और उसने साधु को प्रणाम किया। फिर कहने लगी, बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकती हो। इतना सुनकर बुढ़िया माई ने साधु महाराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, हे माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। तब बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार है, लीपने खोदने के अलावा अगर और कोई काम है तो मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया माँ का साहस देकर हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने बूढ़ी माँ को अपने वचनों में बांध लिया और कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाओ। साधु बाबा की बात सुनकर वह बहुत दुखी हुई, परंतु वह वचनों में बंधी हुई थी, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाया और उसकी पीठ पर भोजन बनाया और साधु महाराज के पास आ गई। बुढ़िया माई को देखकर साधु बाबा बोले, बन गया भोजन। तब बुढ़िया माई बोली, हाँ महाराज, भोजन तैयार है, अब आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब साधु बाबा बोले, पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, वह भी साथ खाना खाएगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माँ बोली, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बेटे की पीठ पर आग जला के तो खाना बना है, वह भोजन करने कैसे आएगा। तब साधु महाराज बोले, माँ तुम आवाज तो लगाओ। तब बुढ़िया माँ ने आवाज लगाते हुए कहा, बेटा मंगल, आ जाओ भोजन कर लो। माँ के बुलाते ही बेटा दौड़ा दौड़ा आया। अपने बेटे को स्वस्थ देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और वह साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, कृपया अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराएं। बुढ़िया माँ के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई। तब हनुमान जी बोले, हे माता, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब उसने कहा, हे भगवान, मैं तो अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी उसको आशीर्वाद देकर और सुख समृद्धि प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माँ व उसके बेटे के सभी कष्टों को दूर कर दिया। हे भगवान, जैसे बुढ़िया माँ व उसके बेटे के सभी दुख दूर किए, वैसे सबके करना। कहते के, सुनते के, हुंकार भरते के, सबके करना और सबकी रक्षा करना। बोलो भौम प्रदोष की जय। शिव पार्वती की जय। हनुमान जी महाराज की जय।